दे इशारे दिल दे किनारे मांग जुदाइयां वसल ने सारे कर कर लाचार बुलावे तलाक लेना चाहती हो उसे? वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन होगा जिस दिन वो मुझे तलाक दे। अगर ये साइन कर दे तो उसको जिंदा कर देना, और अगर ये ना करे तो ऐसे इसको भी पता चलना चाहिए बंद होने के बाद कैसा लगता है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, अपना ख्याल रखना। जी। उस दिन तो आप कह रहे थे कि मलिक लोग मेहमानों को सर पे बिठा कर रखते हैं। वो सास है, मेरी मेहमान नहीं है। नैना को तो आप रोक रहे हैं, लेकिन मेरी मामा आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। नैना को भी मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने उससे वादा किया। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। नैना अपने कमरे में। तो आप उसी को ढूंढ रहे थे? नहीं, मेरी उससे रात में मुलाकात हो गई थी। मैं तो तुमको ढूंढ रहा था। क्यों? कोई काम था? क्यों, मैं बिला वजह तुम्हें ढूंढ नहीं सकता? नहीं, क्योंकि ये काम तो शादी के 8 महीने बाद तक होता है, 8 साल के बाद भी। अच्छा प्लीज मेरे साथ इस तरह की गुफ्तगू मत किया करो। नैना से कह देना कि कल तैयार है, अजमल आएगा उसको पिक करने के लिए। ऑफिस में जॉब के लिए? नहीं, घर देखने जाना है। क्यों? मेरे ख्याल में अब काफी दिन रह लिए हो यहाँ पे, उसे अपने घर में जाना चाहिए। कमाल, आप तो उसकी कंपनी एंजॉय कर रहे थे और अब आप उसको जाने के लिए कह रहे हैं। इसीलिए कल रात मैंने उससे अकेले में बात कर ली थी। तुम्हें बहुत बुरा लगता कि पहले तुम्हारी मम्मी को भेज दिया और अब तुम्हारी दोस्त को। देखो, वो सारी जिंदगी हमारे साथ नहीं रह सकती है, हमारी भी कुछ प्राइवेसी है, और फिर मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके लड़के हमारी बच्चियों के साथ खेलें। आप रात में उससे ये बात कर रहे थे? हाँ। क्यों? क्या? कुछ नहीं, मैं उससे समझा दूंगी और उसके साथ भी चली जाऊंगी। जरूरत नहीं है, 4-5 घर देखने हैं उसे। तुम घर पे रहना क्योंकि बच्चे घर पे होंगे। क्या हुआ?
इतने अरसे के बाद आपने अपने बच्चों की फिक्र की, अच्छा लगा मुझे। यहाँ क्यों खड़े हुए हैं हम? जी मलिक साहब का ऑफिस सही है। मलिक साहब? अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे साथ जा रहे हैं। क्यों, आपको बुरा लगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं शाज़मीन को ले लेती अपने साथ। हाँ, तो फिर बच्चों का क्या होता? वो मेड है ना। एक माँ थोड़ी हो सकती है, माँ तो माँ ही होती। आप घर देख लो, फिर शाज़मीन को लाके दिखाना और फाइनल कर लेना। ठीक है। So what do you think? क्या ख्याल है तुम्हारा? अच्छे तो सारे ही हैं। पता है, अगर आप मेरे साथ ना होते तो शायद मैं पहला वाला ही ले लेती। मुझे अंदाजा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। देखो, एक बात याद रखना, घर ऐसा पसंद करना जिसमें तुम्हारी झलक दिखाई दे। आपको इस कंक्रीट के हाथी में मेरी झलक दिखाई दे रही है? अगर तुम्हें ये हाथी लग रहा है तो नो प्रॉब्लम। भाई, तुम्हारे लिए मैं ऐसा घर देखता हूँ जिसमें तुम्हें जलपरियां दिखाई दें, जल तरंग सुनाई दे। बुरी लगी मेरी बात? नहीं, मैं जानती हूँ आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। नहीं, तो मजाक नहीं कर रहा। I'm being honest. Seriously. तुम्हें देख के लगता है कि अगर दुनिया में जलपरी होती तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे होते। आपको मुझसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों? अगर दिल एडमायर करना चाह रहा हो तो जुबान क्यों नहीं कर सकता? आपको मुझसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो आप शाज़मीन के सामने ना कर सके। घर चलते हैं प्लीज। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मुझे वाकई तुमसे कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो मैं शाज़मीन के सामने नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन देखो, अपने आप को देखो, तुम जैसी हिम्मत वाली, बहादुर, मजबूत लड़की कहाँ मिलेगी इस दुनिया? शौहर की रत्ती भर बुराई नहीं की गई। ऐसी लड़की जिसने जिंदगी के तूफानों का मुकाबला बिल्कुल जलपरी की तरह की। इंसान ऐसी लड़की को आई लव यू ना कहे तो क्या कहे?
नैना, तुम आ गई? वजाहत तो कह रहे थे कि आते आते शाम हो जाएगी। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कोई घर पसंद आया? देखो, तुम मुझसे मशवरा लिए बगैर कोई भी डिसीजन को फाइनल नहीं करोगी। डेकोरेशन भी ना मिलकर साथ करेंगे। बच्चों के कमरे तो होने ही है सेट, उसके बाद नैना, नैना हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर वजाहत है ना, तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो हर चीज को इतनी आसानी से हैंडल करते हैं कि पता भी नहीं चलता। कितना भरोसा है तुम्हें उन पर। हाँ, तुम्हें फरहाद पे भरोसा नहीं था। जब मुझे वजाहत की पहली शादी के बारे में पता चला था तो मेरी भी यही हालत हुई थी। लेकिन अब वक्त के साथ साथ मुझे उन पर अंधा एतमाद है। जब अंधा आदमी नए रास्ते पर एतमाद से नहीं चलता तो तुम क्यों अंधे एतमाद से चल रहे हो? शाज़मी, एतमाद और भरोसा खुली आंखों से की जाती है। प्लीज अपनी आंखें खुली रखो वरना तुम पछताओगी। ये क्या तुम मम्मी जैसी बातें कर रही हो? चलो आप चल के चाय पी। आ जाओ। आ जाओ। फिर क्या सोचा तुमने? मैंने सोचा है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, शिफ्ट हो जाना चाहिए। कहाँ? फरहाद के यहाँ? नहीं, फरहाद के घर नहीं, कहीं भी, किसी नई जगह पर। क्यों? तुम्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है या खुददारी का भूत सवार हो गया? नहीं शाज़मीन, ऐसी कोई बात नहीं है। 3 महीने हो गए मुझे यहाँ पर, और तुम खुद ही तो कहती हो कि आगे का सोचो, तो बस यही करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और मेरा ख्याल है कि आप जज्बाती हो रही हैं, इसलिए आप आराम से यहाँ बैठे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी कंपनी मिल रही है और बच्चों को भी। तुम ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। ओके ठीक है, पहले तुम अपना पुराना वाला घर बेचो, नया खरीदो, फिर चली जाना, ठीक है? लेकिन तब तक तो तुम यहीं पर रहोगी ना? ओके। वैसे भी तुमने अभी तक कोई घर तो पसंद किया नहीं। मैंने पसंद कर लिया है। क्या? एक ही दिन में? हाँ। झूठ मत बोलो। अरे आप जल्दी आ गए? हाँ बस सोचा कि आज जल्दी आ जाऊं। क्या बात है, ये परेशान लग रही है? जी, इनको यहाँ से जाने में इतनी जल्दी है कि एक ही दिन में इन्होंने घर भी ढूंढ लिया। घर ढूंढ लिया? अजमल तो बता रहा था कि 2-4 घर देखे थे, बस स्टेट एजेंट ने टाइम ज़ाया किया, सिर्फ कोई घर इस काबिल नहीं था। उसे क्या पता मेरी क्या पसंद है। मेरा ख्याल है वजाहत ठीक कह रहे हैं। इनके आदमी घर का मुआयना कर लें अच्छी तरह, तुम फिर शिफ्ट हो जाना। ओके ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से जा तो सकती हूँ ना? वो कहते हैं ना कि अनजान फरिश्ते से जान पहचान वाला शैतान बेहतर होता है। अब ये फरिश्ते और शैतान बीच में कहाँ से आ गए? शैतान कौन है यहाँ पे? इसी से पूछो, यही है जो ये घर छोड़ के जाना चाह रही है। अच्छा भाई, अब तो मेरे हाथ से हर बात निकल गई है। वजाहत ने आपको रोक लिया है, इसलिए जब तक वजाहत नहीं चाहते आप यहाँ से नहीं जा सकते। मैं आपको बता नहीं सकती कितना पॉजिटिव चेंज आया वजाहत में। ऐसा लगता है कि वो वही वजाहत है ही नहीं जो किसी भी बात का जवाब हाँ हूँ के अलावा देते ही नहीं थे। तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या वजह हो सकती है? हाँ, नबील और फराज, नैना के बच्चों के साथ रहकर उनका बेटे का शौक भी पूरा हो रहा है, वरना अपनी बेटियों में तो वो कोई भी इंटरेस्ट लेते ही नहीं थे। और तुम इस बात पर खुश हो रही हो, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। ओफो मम्मी कम ऑन, अब आप प्लीज उल्टी सीधी बातें मत करें। वो तो खुद चाहते हैं कि नैना यहाँ से चली जाए, बल्कि 2-3 घर भी देख रखे हैं। उन्होंने खुद मुझसे कहा
कि नैना को यहाँ से जाना चाहिए, मगर क्या करें, अब कोई घर मिल ही नहीं रहा। तो आप भी ना पता नहीं कैसी कैसी बातें करती हैं। मैं तो उल्टा डरती हूँ कि अगर नैना अपने बच्चों के साथ चली गई तो वजाहत फिर से उसी तरह खामोश ना हो जाए। वैसे वजाहत को नबील और फराज के साथ देखकर लगता है उनको बेटे का बहुत अरमान था। काश कोई ऐसी दवा होती कि तुम्हें भी बेटा हो जाता। मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ कि मैं उनकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी। ये चॉइस तुम्हारे हाथ में तो नहीं थी, फिर तुम्हें क्यों गिल्टी फील हो रहा है? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि लड़का या लड़की शौहर की वजह से होता है, बीवी की वजह से नहीं। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि वजाहत भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मर्दों की अना इतनी बड़ी होती है कि क्या करें। क्या मतलब क्या करें? मैं उनका मूड ऑफ नहीं करना चाहती, इसलिए आप प्लीज मुझे कोई भी सबक ना दें। मैं खुश हूँ, यही बहुत है मेरे लिए। लेकिन खुद बिला वजह गिल्टी फील कर सकती हो। शाज़मीन, तुम बहुत बदल गई हो। तुम्हारे डैडी ने तुम्हें बाहर इसलिए तो नहीं भेजा था पढ़ने के लिए कि शादी के 8 साल के बाद तुम जाहिल औरतों की तरह बातें करना शुरू कर दो। तो फिर क्या मैं पढ़ी लिखी औरतों की तरह हर बात पर बहस करूं? तुम कम से कम मलिक का चेकअप तो करवा सकती हो। What? मम्मी, आप अमेरिका जाके बिल्कुल अमेरिकन हो गई हैं। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी जिनसे उनको बुरा फील हो, जिनसे वो हर्ट हो। और वैसे भी नबील और फराज की वजह से वो अपनी बेटियों में इंटरेस्ट लेने लगे हैं, इसलिए मैं उनका मूड नहीं ऑफ कर सकती। आप प्लीज मुझे सबक ना दें। मैं खुश हूँ, मेरे लिए यही बहुत है। आप मुझसे शादी करेंगे? मेरे एहसानों का ये बदला दिया तुमने। मम्मा पानी। हाँ नबील, मेरी जान, मैं सुबह दे दूंगी पानी। हाँ अभी सो जाओ। नहीं नहीं पानी। जानी तुम बड़े होके रोजे रखोगे ना, तब भी तो सारा दिन पानी नहीं मिलेगा, तो बर्दाश्त कर लो। पानी लाए ना। जानी पानी तो खत्म हो गया है, सो जाओ मेरी जान। नहीं नहीं पानी।
शाज़मीन, नाश्ता लगवाने से पहले एक छोटा सा काम करो। जी बोले। वो मेरी साइड टेबल पे एक फाइल पड़ी है, वो जरा ऑफिस पहुंचा दो। शाज़मीन, उसको प्लीज कहो कि मुझे बख्श दे। क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो? सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स। सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा। उसके आते ही मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरी वजारत चली गई, मेरी जमीनें चली गई, नाइमा को किसी ने जहर दे दिया। आप आज अभी तक यहीं हैं? ऑफिस नहीं गए? नहीं, निकलने लगा था ऑफिस के लिए तो अचानक तबीयत खराब हो गई। सोचा आज रेस्ट कर लूं। बच्चे चले गए स्कूल? जी। ये देखना जरा। सॉरी, मैं बाद में आ जाती हूँ। हाँ, अरे नहीं नहीं, दिखाओ। क्या दिखा रही थी? ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। शाज़मीन, रहने तो बाद में बात करते हैं। हाँ, ओहो, अच्छा है ना, वजाहत के सामने ही बात हो जाएगी। खिलाओ। बहुत लंबी कहानी है शाज़मीन, बाद में कर लेंगे ना इसको सॉर्ट। नाश्ता कर लेते हैं पहले। शाज़मीन, नाश्ता लगवाने से पहले एक छोटा सा काम करो। जी बोले। वो मेरी साइड टेबल पे एक फाइल पड़ी है, वो जरा ऑफिस पहुंचा दो। मैं पहुंचा दूं? हाँ, कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें। नाश्ते के बाद दे आऊंगी। नहीं, नाश्ते से पहले पहुंचा दो, जरूरत है ऑफिस में उसकी। मैं ऑफिस में किसी को फोन कर देता हूँ, पार्किंग से तुमसे आके ले जाए। मैं पेपर्स पहुंचा दूं? मेरा मतलब है, अगर आप लोगों को मुझ पर भरोसा है तो मैं भी पेपर्स पहुंचा सकती हूँ। आप चाहें तो अपने किसी नौकर को मेरे साथ भेज सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम दे आओ, मैं जब तक नाश्ता लगवाती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? ऑफ कोर्स साथ चलो, इसमें कोई पूछने वाली बात है? एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। क्या? तुम्हें वजाहत से डर लगता है क्या? क्या? नहीं, क्यों? नहीं, वो जब से वो घर पे हैं, तुम घर पे नहीं रहना चाहती, तो मुझे लगा। अरे नहीं शाज़मीन, ये कैसी बात कर रही हो तुम? ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाना तो फिर मैं घर पे रह लेती हूँ। नहीं, मजाक कर रही तुम्हें। मुझे तो अच्छा ही लगेगा ना। चलो आओ। कहीं जा रही हो? जी, टेलर के पास जा रहे थे। आपको कुछ चाहिए बाहर से? नहीं यार, नैना भी तुम्हारे साथ जा रही है? जी। भैया, तुम्हारे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मैंने चेक किए हैं, बहुत गड़बड़ है इनमें। अगर तुम्हारा साथ जाना जरूरी नहीं है तो तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें समझा दूंगा। नहीं नहीं, इसका जाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये रुक जाएगी। नहीं, मुझे एक जरूरी नहीं, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये ज्यादा जरूरी है, टेलर के पास तुम बाद में भी जा सकती हो। ओके शाज़मीन, प्लीज। नैना। शाज़मीन, आई थिंक ये किसी वकील से बात करना चाह रही है। Why are we insisting her भाई? कैसी बातें कर रहे हैं वजाहत? इसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। एक्चुअली ये आजकल कुछ सेंसिटिव हुई भी है, इसलिए किसी की हेल्प नहीं लेना चाह रही। आप इसे समझाएं कि टेलर के पास बाद में भी चली जाएगी, ठीक है? मैं जब तक होकर आती हूँ। देखिए, आपके मुझ पर बहुत एहसान है और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन प्लीज आप मुझसे कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जिसकी वजह से मेरा मुंह खुल जाए और मैं कोई ऐसी बात कर दूं जिससे हम दोनों को बाद में बहुत अफसोस हो। प्लीज।
मैं वाकई तुम्हारे साथ पेपर्स डिस्कस करना चाह रहा था। इसके अलावा और कोई बात करने का मेरा इरादा नहीं था। I'm sorry. बैठो। आई विश कि मैं अपने अल्फाज वापस ले सकता हूँ और तुम मेरे साथ पहले की तरह एट ईज हो सकते हैं। तुम मुझे कितना गिरा हुआ समझने लगे। तुम्हें लगता है कि मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं है ना? बहुत अच्छी औरत है, बहुत अच्छी औरत है। उसको धोखा नहीं देना चाहता, बल्कि सोच भी नहीं सकता कि मैं उसको धोखा दूंगा। पता नहीं क्यों मैंने तुमसे वो सब कुछ कह दिया। और अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम्हें फेस करते हुए बुरा लगता है मुझे। शुक्र करें आपको सिर्फ बुरा लगता है, मुझे तो जिल्लत महसूस होती है। लेकिन मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कही। आप मेरे उस दोस्त का शौहर हैं जिसने मुझे बना दिए, मुझे प्यार दिया है। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है, ये फीलिंग्स तो मेरी तरफ से है। अगर तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो तो इसमें प्लीज मलिक साहब, आपने मुझ पर बहुत एहसान किया, एक और एहसान कर दे, बख्श दे मुझे, भूल जाएं वो सब कुछ जो आपने मुझसे कहा है और मैं भी भूल जाऊंगी। कम से कम तुम तो भूल जाओ। सुनो, प्लीज मलिक साहब, मुझे मजबूर ना करें मलिक साहब कि मैं आपका घर छोड़ के चली जाऊं। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम बेफिक्र रहो, मैं शाज़मीन को धोखा नहीं देना चाहता और कोशिश करूंगा कि आइंदा बात तुम्हें मुझसे कोई शिकायत ना हो। एक्सक्यूज मी। कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। मिस हो गया। चलो देखते हैं बाबा किसको बॉल थ्रो करेंगे। तो हमेशा गलत टाइम पे फोन बजता है। हेलो हेलो हेलो, चलो चलो मैं आ गई। चलो
नैना प्लीज देखना फोन किसका है। मैं देखती। पकड़ो पकड़ो ईशा, आ जाओ आ जाओ। हेलो। कब तक मलिक की पनाह में रहोगी? कौन? इतनी जल्दी भूल गई? फरहाद? हाँ नैना, मैं वापस आ गया हूँ तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए। चलोगी? फरहाद? नैना क्या हुआ? कौन है? हेलो हेलो, कौन था? वो वापस आ गया। कौन? फरहाद। फरहाद? ये कैसे हो सकता है? लंदन की टिकट देकर मैंने खुद भेजा था उसको, और उसने मुझसे वादा किया था कि वो वापस नहीं आएगा, इसको तंग नहीं करे। वजाहत, इतना भी शरीफ किसी को नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह पढ़ाई करवाते ना आप उसकी। अरे बाबा, मैंने सोचा कि जो काम शराफत से हो रहा है उसके लिए हाथ उठाने की क्या जरूरत है। लेकिन उसने आपको भी तो मारने की कोशिश की थी ना। मैं तो इस वक्त नैना के बारे में सोच रहा हूँ। इसे देखकर तो लगता है कि वाकई उसको छोड़ के मैंने अच्छा नहीं किया। मुझे उसको वहीं मार देना चाहिए था और मार के वहीं दौड़ देना चाहिए। क्या कह रहा था वो? पता नहीं क्या कह रहा था, मेरे तो हाथ से फोन ही गिर गया। शाज़मीन उसको प्लीज कहो कि मुझे बख्श दे खुदा। क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो? सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उसको कैसे पता था कि फोन मैं नहीं नैना उठाएगी। अरे बाबा, हो उसके पास कांटेक्ट करने के लिए सिर्फ यही नंबर होगा डेफिनेटली। और खैर इस वक्त ये इशू नहीं है। इस वक्त तो जो चीज़ लाहक है वो ये कि इसकी और इसके बच्चों की सेफ्टी के बारे में हमें सोचना चाहिए। ये तो है, फिर क्या करें? मेरा ख्याल है हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए। नहीं, आई डोंट थिंक सो। इट्स टू अर्ली। इट्स टू अर्ली। लेट मी थिंक। तुम्हारे पास उसकी कोई तस्वीर है? तस्वीर? नहीं, यहाँ तो नहीं है, घर पर है। गुड, आओ फिर वो तस्वीर लेकर आते हैं। अरे आप इसको वहाँ लेकर जाएंगे? फरहाद वहाँ पर ही है। यही तो मैं चाहता हूँ। एक मर्तबा वो शख्स मुझे दोबारा मिल जाए, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। वजाहत प्लीज, उससे मैं आके कोई गलत कदम मत उठाइएगा। देखो, मुझे हर सूरत में उसकी तस्वीर चाहिए एंड आई एम श्योर वो दोबारा कॉल करे। सो तुम्हारा घर पे रहना जरूरी है। आओ नैना, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करता हूँ। जाओ, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। घबराना घबराना नहीं है, इंशाल्लाह सारा कुछ हम हैंडल कर लेंगे। कैसे हैंडल कर लेंगे? मैं हूं ना साथ तुम्हारे, और फिर पीछे गार्ड्स भी हैं। किसी की जरूरत नहीं होगी तुम्हें तंग करने। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें किसी भी किस्म का खौफ खाने की जरूरत नहीं है। रात की इतनी जरूरत नहीं है कि मेरे होते हुए तुम्हें तंग करें। क्या हुआ? वो यहाँ आया था। तुम्हें कैसे पता? घर की सारी सेटिंग बिखरी हुई है, वो यहीं कहीं होगा। चले यहाँ से प्लीज। कोई बात नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होता। लेकिन लेकिन कुछ नहीं होता। मेरे होते हुए वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अच्छा, आप अजमल को तो बुला लें अंदर। क्या बिगाड़ लेगा वो बुज़दिल तुम्हारा? देखो, अगर मैं तुम्हारी खातिर एक गोली खा सकता हूं तो 10 और भी खा सकता हूं, लेकिन तुम पे कोई आंच नहीं आने दूंगा मैं। आओ प्लीज, ट्रस्ट मी।
कहा। तस्वीरें मिल गई, चले। हाँ ठीक है, तुम अजमल के साथ जाओ, मैं यही रखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि इस मासूम लड़की ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, जो तुमने इसके चेहरे की हंसी छीन दी। मैं अगर उसकी जगह होता तो फूलों की सेक में बिठाता तुम्हें। बीवी तो होती ही दुख दर्द के साथ ही है, जानवरों की तरह ट्रीट कर रहा है तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। खुदा के वास्ते नहीं, अभी तो चले यहाँ से। मैंने तुमसे कहा है ना, तुम जाओ प्लीज। आपने मुझे उससे तलाक दिलवा दी, ये मेरे लिए बहुत है। फिलहाल तो यहाँ से निकले। कैसे माफ कर सकती हो तुम? मैंने उसे माफ नहीं किया, लेकिन मुझे आपकी जान ज्यादा अजीज है। खुदा के लिए चले यहाँ से प्लीज। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से छोड़ रहा हूँ उसे, वरना मैं उस क्या वो तस्वीरें मिली? बस शाज़मीन, दुआ करो प्लीज। मैं तो हर वक्त तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। बच्चे कहाँ हैं? वो घर में बोर हो रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ी देर उनको बाहर भेज दिया। क्या करती हो तुम? वो बाहर दंदनाता फिर रहा है और तुमने बच्चों को भिजवा दिया। गार्ड्स हैं बच्चों के साथ। गार्ड्स क्या कर लेंगे? हैं? ना जस्ट गो एंड गेट देम। मैं जाऊँ? तो तुम्हारे अलावा और किस पे भरोसा कर सकता हूँ मैं? इससे पहले कि कुछ हो जाए, जाओ जाकर लेकर आओ। डोंट वेस्ट टाइम, हरी आप। अजीब हरकतें करती है। आओ तुम इधर बैठो, आ जाओ। एक मसला हल नहीं होता तो दूसरा मसला खड़ा हो जाता है तुम्हारी लाइफ में। देखो, तुम्हें अपनी जिंदगी में एक ऐसा मर्द चाहिए जो ये तुम्हारे सारे मसले सॉर्ट आउट कर सके। ऐसा मर्द जो तुम्हारी ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं अपने सर पे ले सके। अब सोचो ना कि अगर फरहाद ने बच्चों को क्लेम कर लिया, वेयर डू यू स्टैंड? क्या करोगी तुम? फिलहाल तो मुझे सिर्फ शाज़मीन की फिक्र है कि वो खैरियत से बच्चों को घर ले आए। देखो नैना, एक मसला है जो मैंने कभी किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ बात करने को जी चाह रहा है। शाज़मीन के साथ मेरी दूसरी शादी थी। जानती हूँ। नाइमा को पता था, लेकिन शाज़मीन को नहीं पता था। आपको उसे बताना चाहिए था। हाँ, बताना चाहिए था। लेकिन अगर मैं बता देता तो वो मुझसे शादी ना करती। मैं उसके इरादों से इतना इम्प्रेस्ड था कि मैं उसको लूज नहीं करना चाहता। हॉस्पिटल, गर्ल्स यूनिवर्सिटी, उसके ख्वाबों ने मुझे उसका गर्विदा बना दिया था। मैं सोचता था कि मैं और शाज़मीन मिलकर मुल्क कौम की खिदमत करेंगे, लेकिन उसने आते ही उसने दफा करो। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं शाज़मीन को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। 4 साल रही हूँ मैं उसके साथ। मैं 8 साल से उसके साथ, 8 ईयर। लेकिन तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम तो उस पर यकीन करोगी ही, क्योंकि तुम्हारी दोस्त है वो। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे आप पर एतबार जरूर है।
मुझे यकीन नहीं आ रहा। सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा। उसके आते ही मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरी वजारत चली गई, मुझे पार्टी से निकाल दिया गया, मेरी जमीनें चली गई, नाइमा को किसी ने जहर दे दिया। बर्बाद हो गया मैं, बिल्कुल बर्बाद। आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ शाज़मीन की वजह से हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? जो दोस्त मुझे सहारा दे, अपने और मेरे बच्चों में कोई फर्क ना रखे, वो ऐसा नहीं कर सकते। उसने तुम्हें सहारा दिया। हाँ, उसने तुम्हें सहारा दिया। जो अपनी माँ को छुड़वाने के लिए तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को फरहाद के हवाले करना चाहती थी, उसने तुम्हें सहारा दिया। वैसे तुम्हें यकीन है ना जब वो फरहाद मर गया, उसे हमने ठंडा होने के बाद दफन किया। हमें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्या हुआ? सामान पैक कर दूं? क्या? मेरे दिल में कोई गिल्ट भी नहीं है। कोई भी गिल्ट नहीं है? ये हदीस है कि आपके अमाल का दारो मदार आपकी नियतों पर है, और मेरी नियत अल्हम्दुलिल्लाह साफ है। मेरे साथ वक्त गुजारने में क्या कबाहत? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर शाज़मीन को क्या जवाब दें? क्या बात है नैना? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही? नहीं, हाँ। नहीं मनदा दिल बेईमान